आई होप आई एम लाइव। एक बार चैट में बता दीजिए, आप दिल बना दीजिए ताकि पता लग जाए कि अच्छा जी, दिल से नीट और सिलेक्शन वाली पढ़ाई से इस एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो केवल सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ाएगा। ठीक है, अब तो अपना ऐप भी आ रहा है यार, बढ़िया। कुछ लोगों ने तो डाउनलोड भी कर लिया, हमने बताया भी नहीं, और बहुत अच्छे खासे लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। अभी बता देंगे 1-2 दिन में मेरे प्यारे बच्चों केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करें। अगर मैं लाइव आपको देख रहा हूं, मेरी ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है, तो बेटा दिल ही दिल दिख जाना चाहिए यहां पे। ठीक है, और फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं केमिकल रिएक्शन, है ना। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया है, टोटल 18 रिएक्शंस है ना, टोटल 18 रिएक्शंस हमने कवर कर लिया है। अगर आप देखें तो यहां तक हमने कवर कर लिया था। चलिए मैं यहां से आपको कवर करा रहा हूं विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मैं आपको पूरा केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन का कवर करा दूंगा। सो आर यू गाइस रेडी? अगर आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़ा है, आप इसके बाद उसको कर सकते हैं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं हो दोनों में। ठीक है, तो चलिए एक बहुत बेहतरीन सेशन को शुभारंभ करते हैं। सो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक हम पढ़ चुके हैं। आइए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कितने केमिकल रिएक्शन अपने को पढ़ने पड़ेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि 7 केमिकल रिएक्शन सर ने लिखा है और साथ के साथ पढ़ने पड़ेंगे, अपना काम हो जाएगा। बेटे जो दिखता है वो होता नहीं है। आइए मैं पढ़ा देता हूं आपको। ये 7 मोटे मोटे तौर पे रिएक्शंस आपको कवर करने। इसमें 6 रिएक्शन है, इसमें भी 4 रिएक्शन है, इसमें भी 4 रिएक्शन है, और फिर आपके पास टेस्ट में भी 4 है। तो काफी सारे रिएक्शंस हैं। मैं सबसे पहले टेबल बना देता हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। रेडी? कमेंट्स प्लीज, कमेंट्स केवल और केवल पढ़ाई वाली कमेंट्स करिए, ओनली सिलेक्शन वाली और जो पढ़ाई से रिलेटेड बस वही कमेंट्स। चलिए, तो ये 7 रिएक्शन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अपने को ये पढ़ना है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या क्या पढ़ना है? तो बेटे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एनसीईआरटी खोलोगे तो ये सारे रिएक्शन आपको दिखेंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक में इतने सारे पढ़ने हैं, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद बस रिडक्शन रिएक्शन में ये सब पढ़ने अपने को। रिडक्शन टू अल्कोहल और रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। रिडक्शन टू अल्कोहल के अंदर 3, हाइड्रोकार्बन के अंदर 2। बेटा यहां पे 2 दिख रहा होगा बट है 3। एक विटिग भी आता है, विटिग रिएक्शन भी आता है। तो आप अभी तक देखो तो 3 और 2 5, यहां पे 3 8 और 3 11 हो गया। 11 और 3 यहां तक आएगा 14, और टेस्ट है बेटा 4, मतलब कुल मिला के 18 रिएक्शन फिर से हैं। कितने हैं? कुल मिला के बेटा 18 रिएक्शन में फिर से पढ़ना है। आर यू गाइस रेडी? तो अभी मैंने आपको बताया क्या क्या सिलेबस का पार्ट है कि हम केमिकल रिएक्शन पढ़ें तो हमें ये सब आना चाहिए, ये सब आना चाहिए, और ये सारे आने चाहिए, और टेस्ट है 4 वो भी आने चाहिए। तो बेटे सबसे पहले मैं बात करता हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। किसकी बात करता हूं? मैं बात करता हूं बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। आर यू गाइस रेडी? चलिए, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ये ग्रुप तो होना है। वेदर इट बी एल्डिहाइड और कीटोन, बेटा ये ग्रुप तो होता ही है। और यहां पे होना है डेल माइनस, यहां पे होना है डेल प्लस। क्लियर है? अब आ जाओ, ये हो गया आपके पास डेल माइनस, यहां हो गया आपके पास डेल प्लस, कार्बोनिल है। तो जब भी हमारे सामने न्यूक्लियोफाइल आएगा, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑपोजिट चार्ज के पास जाएगा, अट्रैक्शन। सो बस नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जाके यहां अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस रिएक्शंस में करना क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज खोजना है और कार्बन पे अटैक करा देना है। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज खोज लेना है और कार्बन पे अटैक करा देना है। और ये जो डबल बॉन्ड O है वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा क्या? इसका रिजल्ट क्या होगा? कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तो बेटा कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर से आके न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। कार्बन के पास पहले से जो बॉन्ड्स थे वो बॉन्ड्स वैसे के वैसे रहेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल में करना क्या है? माइनस चार्ज ढूंढिए, न्यूक्लियोफाइल ढूंढिए और कार्बन पे अटैक करा दीजिए। डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर दीजिए। न्यूक्लियोफाइल ढूंढिए, कार्बन पे अटैक कराइए, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में हो जाएगा। बोलो बेटा क्लियर? क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर। आइए महाराज यहां पे आते हैं, एक एक करके हम इन सारे रिएक्शन को एकदम तूफानी तरीके से खत्म करते चलते हैं। बेटा जोश की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूं आपको सुबह सुबह एनर्जी भर दूं आपके अंदर, पंप कर दूं ताकि आप पूरे दिन भर पंप्ड अप रहे। सुबह ही मैं सोता हुआ लेक्चर करा दूंगा तो गया। तो बेटा सबसे पहले मैं एडिशन ऑफ HCl, तो आप सबसे पहले मैं एडिशन ऑफ HCl की बात करता हूं। इसमें न्यूक्लियोफाइल दिखा क्या? माइनस चार्ज दिखा क्या? अरे दिख रहा है, क्लियर क्लियर दिख रहा है, H+Cl- ये रहा न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज।
हम न्यूक्लियोफाइल मिल गया भैया, कार्बन पे अटैक करा दो, आओ भाई न्यूक्लियोफाइल मिल गया, कार्बन पे अटैक करा दो, तो डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH कन्वर्ट कर दो, ये लो, गजब हो गया यार, सीधा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इतना सिंपल है। हाँ, एल्डिहाइड कीटोन में अगर माइनस चार्ज दिख गया, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर दो, ऐड कर दो, हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए, तो ये आपके पास आ गया कि हाइड्रोजन HCN ऐसे ऐड होगा, ठीक है। चलिए, जैसे सोडियम बाइसल्फाइड की बात करते हैं, आप यहां से माइनस चार्ज ढूंढ सकते हो इजीली, बहुत इजीली। देखो कैसे, क्या यहां पे बेटा Na+ दिख रहा है, क्या बेटा HSO3- दिख रहा है, तो क्या नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, और नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा, बोलो बोलो कमेंट्स में, कार्बन पर। और होता क्या है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, देख लो, दिख गया HSO3- दिख गया, न्यूक्लियोफाइल दिख गया, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, कार्बन पे, लो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई। HSO3- क्या होता है, बाइसल्फाइड, इसलिए बाइसल्फाइड का एडिशन का बॉन्ड बोल देते हैं। ये पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इतना सिंपल है, माइनस चार्ज ढूंढो, कार्बन पर जोड़ दो, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर दो, न्यूक्लियोफाइल ढूंढो, कार्बन पर अटैक करो, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट ये देखिए, अच्छा ये जो रिएक्शन है बाइसल्फाइड का एडिशन, ये प्यूरिफिकेशन में काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन में इसका इस्तेमाल होना है। एक बार सीधा क्वेश्चन आ गया था एम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। अभी रट्टा वाला है तो भाई आपको रटना पड़ेगा। तो प्यूरिफिकेशन में कोई पूछे तो सिंपल हो गया, प्यूरिफिकेशन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में एडिशन करना है, कार्बन पे माइनस चार्ज SO3-। अच्छा यहां पे देखेंगे HSO3- है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बस RCHOH, यहां भी आ जाएगा बेटा SO3-H, या फिर HSO3 सिंपल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको बस ऐसे भी लिख सकते हो RCHOH, यहां पे लिखोगे SO3H, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी है, अगर एक हाइड्रोजन हट रहा है तो ये बन रहा है, और ये दोनों हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये बनेगा। अगर एक हाइड्रोजन हट रहा है तो ये होगा। अच्छा क्वेश्चन में क्या करोगे, अगर क्वेश्चन में NaHSO3 है तो ये लिखोगे, अगर क्वेश्चन में दे दिया कि पूरा हाइड्रोजन रिलीज कर देगा देन SO3- Na+। क्वेश्चन में एक हाइड्रोजन अगर केवल ये दिया है तो आपके पास ये आंसर लिखे आना है, चलेगा। चलो, तो आपके पास प्यूरिफिकेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड में इसका काम होता है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं ग्रिग्नार्ड। अब ग्रिग्नार्ड में माइनस चार्ज खोजने की जरूरत है, आपको पता है ग्रिग्नार्ड देखते ही बेटा R- लिखने का मन करता है। अब R- उस कार्बन पे अटैक करेगा, R- उस कार्बन पे अटैक कर देगा, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH में आ जाएगा। देखो यहां पे आओ, ग्रिग्नार्ड में देखो HCHO अगर है आपके पास, HC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OR'। करना कुछ भी नहीं है बेटा, ग्रिग्नार्ड में होता है R'-। यहां पे ग्रिग्नार्ड में क्या आपके पास R' चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम है कार्बन पे अटैक करना, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना। तो न्यूक्लियोफाइल का काम है कार्बन को डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, ये देखो R'। न्यूक्लियोफाइल का काम है डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, ये देखो R'। न्यूक्लियोफाइल का काम है डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, लेकिन यहां पे लिविंग ग्रुप है, मैंने बता रखा है OR इज अ लिविंग ग्रुप, Cl इज अ लिविंग ग्रुप। तो अगर OR हो Cl हो तो लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा बेटे, R' यहां पे लगेगा। बात समझ में आया? यहां पे ये दोनों केसेस डिफरेंट हो गए, यहां पे ये डिफरेंट हो गया क्योंकि यहां पे लिविंग ग्रुप लगा था, तो लिविंग ग्रुप को हटाना बहुत जरूरी है। देखो बेटा अभी इसका लॉजिक बताऊंगा, टेंशन मत लो, इसका लॉजिक अभी बताऊंगा, ठीक है ना। यहां पे मैंने एस्टर लिखा है, RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज एस्टर, इसलिए एस्टर के केस में ऐसा होगा। लेकिन अगर आपके पास कीटोन हो, कीटोन लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड OR', कीटोन है, तो कीटोन में क्या होगा, तो सिंपल है ना सर, अटैक कर जाएगा। अब लिविंग ग्रुप रहा नहीं तो RCOH कर दो इसको, R' पहले से और R" पहले से, और R' आके लग जाएगा, R" पहले से R' आके लग जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल था, माइनस चार्ज था, प्लस पे जाके अटैक कर दिया, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया। बोलो क्लियर क्या? न्यूक्लियोफाइल था, माइनस चार्ज था, कार्बन प्लस पे जाके अटैक कर दिया,
डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया। यही तो कर रहे हैं, चाहे CN माइनस हो, चाहे HSO3 माइनस हो, चाहे आपके पास R माइनस हो, हर बार यही कर रहे हैं। एस्टर का हमने अलग से केस बना दिया, कीटोन होगा तो ऐसे होगा। चलो नेक्स्ट गिरगिनार्ड हो गया। अब गिरगिनार्ड में अगर आपके पास ये देखो 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है गिरगिनार्ड से, तो HCHO से रिएक्शन कराते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे गिरगिनार्ड 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, अल्कोहल चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे। अगर एसिटल RCHO से केवल नॉर्मल एल्डिहाइड से करते हो तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर कीटोन से करते हो बेटा 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। सो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है ना। गिरगिनार्ड रीजन समझ आया, R- माइनस। बोलो क्लियर। नेगेटिव चार्ज ढूंढना है, कार्बन प्लस पे अटैक कराना है, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देना है। आइए अल्कोहल सेम है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको माइनस ढूंढना है बस। तो क्या यहां पे OR माइनस दिख रहा है क्या यहां पे OR माइनस दिख रहा है क्या बेटा? यहां पे OR माइनस दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब OR माइनस न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटे? न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन पे अटैक कर देगा। तो आपके पास देखो क्या था, आपके पास R C डबल बॉन्ड OH यही था, ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दिया। तो क्या होगा आपके पास R C H, यहां पे हो जाएगा OH, यहां पे हो जाएगा OR। देखो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH में हो गया, और बेटा जो न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ गया। यहां पे देखो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया, और बेटा देखो OR जाके जुड़ गया। तो अल्कोहल एडिशन कैसे कर रहे हैं? एल्डिहाइड जो है वो RO माइनस से अटैक किया और हो गया आपके पास। तो सिंपल हर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आपने एक करना है, माइनस चार्ज ढूंढिए, कार्बन पे अटैक कराइए, डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो आगे बढ़े। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। रटना मना है बेटा, एकदम रटना मना है, एकदम कॉन्सेप्चुअल पढ़िए। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होता है, एल्डिहाइड कीटोन में कार्बन पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव पॉजिटिव गुलू गुलू करेगा, कुछ करने के बाद डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा बेटा, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर क्या? बिल्कुल क्लियर क्या? अब ये बन गया आपके पास, ये जो बना है ना बॉस, इसको हम हेमी एसिटल कहते हैं। अगर एक कार्बन पे एक OH और एक OR ग्रुप हो, अगर एक कार्बन पे एक OH और एक OR ग्रुप हो, एक कार्बन पे एक OH और एक OR ग्रुप हो, तो इसको हम बोलते हैं एसिटल। अगर एल्डिहाइड से बना है तो एसिटल, कीटोन से बना है तो कीटल। अगर एक ही OH ग्रुप हो, एक OH और एक OR है, यहां पे देखोगे एक OH और एक OR है, तो क्या होगा बेटा? ये हेमी एसिटल है, हेमी कीटल हो गया। अगर मैं दोबारा ROH ऐड कर दूं, क्योंकि देखो कार्बन पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन माइनस कार्बन पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरा OH हट के दूसरा OR लग जाएगा। एक कार्बन पे 2 OR लगा हो, दैट इज एसिटल। एक कार्बन पे 2 OR एसिटल, एक कार्बन पे 2 OR कीटल। एल्डिहाइड वाला एसिटल कहलाएगा, कीटोन वाला कीटल कहलाएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन में अल्कोहल मिलाओगे, आपका फेवरेट कंपाउंड मिलाओगे, एसिटल और कीटल बनता है। मुझे याद ही नहीं होता था रिएक्शन, पता है मैं जब पढ़ता था तो मुझे रिएक्शन याद ही नहीं होता था। आपसे 2 साल पहले मैंने भी तैयारी करी थी, तो मतलब मुझे याद ही नहीं होता था। तो मैं ऐसे याद करता था कि बेटा अल्कोहल ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिंदगी के लिए। तो अल्कोहल और शीतल, एसिटल बोलो या शीतल बोलो, बात अब शीतल आप कुछ भी समझ सकते हो बेटा, समझ रहे हो। और कीटल, ये कुछ कटरीना कैफ का शॉर्ट नाम लग रहा है, कीटल और एसिटल। तो बस ये शीतल कीटल जो है ये एकदम अल्कोहल, कहीं समझ गए बात को? तो अगर एल्डिहाइड कीटोन में अल्कोहल की बात हो रही हो तो 2 लोगों को याद कर लेना है। एग्जाम में भावुक नहीं होना, एग्जाम आ गया तो शीतल कीटल के बारे में सोच लेना, नहीं बेटा, एसिडल और कीटल वहां समझना है। लेकिन शीतल कीटल कब बनेगी? अल्कोहल रहेगा, ठीक है। अल्कोहल के साथ कौन रहेगा? तो एल्डिहाइड कीटोन अक्षय कुमार। एल्डिहाइड कीटोन को हम कई दिनों से ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को अगर अल्कोहल मिल जाता है तो बेटा शीतल और कीटल बन जाती है, ठीक है ना। शीतल और कीटल, कीटल तो समझ गए, शीतल इज एसिटल। क्लियर? अक्षय कुमार को अल्कोहल दो दोगे तो बात समझ में आ गई ना। प्यार 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 हुक्का बार समझ ही आ गया होगा। खैर अब तो याद हो ही गया होगा शैतानों, अब तो याद हो ही गया होगा। कमेंट्स में केवल पढ़ाई की बात करेंगे और हंसी मजाक की बात करेंगे, इंटरैक्टिव सेशन लिखेंगे, बकवास नहीं बस, ठीक है। चलिए बेटा, ROH के बाद वाटर एडिशन। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या यहां भी नेगेटिव चार्ज है? अरे अच्छे से है बेटा, यहां पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा।
H प्लस एन OH माइनस। और जैसे ही नेगेटिव दिखा आंखों में तारे चमकने लगे। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? कार्बन प्लस पे अटैक करता है। देखो जाके, एल्डिहाइड और कीटोन है, अगर H रहा तो एल्डिहाइड, R रहा तो कीटोन, R डैश R स्लैश H है, अगर H लगा दो तो एल्डिहाइड, R लगा दो कीटोन। तो क्या होगा बेटा? OH माइनस इस कार्बन पे अटैक कर देगा। माइनस को प्लस पसंद है बेटा, बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही माइनस को प्लस पसंद है। न्यूक्लियोफाइल माइनस है, इसको क्या पसंद है? प्लस। तो कार्बन पे क्या अटैक करेगा? प्लस पे। तो OH जाके यहां जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर क्या? बोलो यहां तक क्लियर हो गया? पहले डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया, और यहां पे OH में यहां पे OH आ गया, ठीक है। और इसको बोलते हैं जेम डायोल, जेमिनल डायोल है। एक ही कहानी, एक ही केस पे, एक ही कार्बन पे दो OH आ गया तो जेमिनल डायोल। अभी तक किया कुछ नहीं है, सिंपल बेटा, माइनस चार्ज को कार्बन पे अटैक कर दिया, ठीक है। माइनस चार्ज कार्बन से जाके जुड़ गया, अब डबल बॉन्ड था उसको सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब कोई बाहर से इंसान आता है, बाहर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो बेटा जो पहले से बॉन्ड बने थे उसको तोड़ देगा। तो ये वही कहानी हो गई, जब आप पहले से बॉन्ड बने हो ना, बाहरी को आने मत दीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप समझना। ये बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, आई हेट दिस कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक एवरी बॉय विल हेट दिस कॉन्सेप्ट। लड़कियों थोड़ा यार इतना भी नहीं करना चाहिए आपको, है ना। बेस्ट फ्रेंड तो घूसा मारने का मन करता है, खुद का कुछ होता नहीं है, दूसरों के घर बर्बाद कर रहे होते हैं। आई एम नॉट टेलिंग बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, मैंने ऐसा देखा है, मेरे दोस्त के केस में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो खैर, तो ये बेस्ट फ्रेंड मत बनाना यार। अगर तुम हो अच्छे, मतलब इफ यू आर ट्रू और हमेशा सच्चाई से रहो, क्या फायदा आ रहा है सब, तो सच्चाई में रहिए और बेस्ट फ्रेंड मत बनाइए, ठीक है। जो भी बनाना है या तो है या तो नहीं है, वो टाइप। बेस्ट फ्रेंड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, खैर चलिए उस पर नहीं जाते, भटकते नहीं है भाई, सब आशिक भरे पड़े हैं, हो सब। चलो तो आ जाते हैं, जब भी कोई बाहरी नेगेटिव चार्ज आता है, ये डबल को सिंगल कर जाता है। क्लियर है क्या? यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाता है। क्या शानदार! जब भी कोई बाहरी न्यूक्लियोफाइल आता है, डबल को सिंगल कर जाता है, यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। बोलो बेटा, समझ में आता है कि नहीं आता है? अब आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल एंड साइक्लिक कीटल। अब ये लास्ट में हम पहुंच रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड कीटल। हाँ, अमोनिया डेरिवेटिव है, उसका खत्म ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद पूरा न्यूक्लियोफिलिक खत्म हो जाएगा, बस, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं आपके पास ये फॉर्मेशन उसी एसिटल कीटल का साइक्लिक एसिटल कीटल, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल एंड कीटल। तो अगर आपके पास साइक्लिक एसिटल बनाना हो तो देखो आपको ग्लाइकॉल लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा ये बताते हैं। ये रहा H, ये रहा H और यहां से O, H2O निकल गया। तो क्या बना? कार्बन, यहां पे बना R, यहां पे बना कार्बन, यहां पे बना R। मान लीजिए कीटोन था, वाटर निकल गया, तो इसके पास दो बॉन्ड फ्री है भाई। डबल बॉन्ड था ना, O निकल गया तो डबल बॉन्ड फ्री हो गया, दो बॉन्ड फ्री है, तो वो उससे जाके ऑक्सीजन से जुड़ गया और ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा है। देखिए इसी को बोलते हैं सॉरी, इसी को बोलते हैं साइक्लिक एसिटल। सुबह सुबह एसी चलाने का फायदा यही है, ठीक है बच्चों। चलो, तो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल के लिए आपको विसिनल डायोल लेना पड़ेगा, बगल बगल कार्बन पे एल्कोहल लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो आपके पास ये जो बना है, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल। अगर एल्डिहाइड से बना हो, जैसे ये जो हमने बनाया बेटा, ये कीटोन था, अगर यही बन जाए एल्डिहाइड से, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? साइक्लिक एसिटल। दिस इज एल्डिहाइड वाला एसिटल, दिस इज कीटोन वाला कीटल। कैसे पता चल रहा है कौन एल्डिहाइड कौन कीटोन? R C डबल बॉन्ड O R कीटोन, R C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन होगा, कीटोन है, हाइड्रोजन नहीं होगा। तो दिस इज साइक्लिक एसिटल, दिस इज साइक्लिक कीटल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं आपके पास अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। बाकी मैं रिवाइज करा दूंगा, पूरा टेंशन मत लो, पूरा पढ़ाने के बाद फिर से रिवाइज कराऊंगा। अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव। तो बेटा मान लीजिए आपके पास ये एल्डिहाइड और यही हमारे पास कीटोन रहेगा। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, आपके पास C डबल बॉन्ड O रहेगा। बिल्कुल क्लियर वाली बात, कट टू कट समझ आई कि नहीं? एल्डिहाइड है और क्लियर कीटोन है, बिल्कुल कट टू कट क्लियर है, समझ आई? बेटा अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हो NH2 से, तो क्या ये वाटर रिलीज होगा?
क्या यहां पे वाटर रिलीज होगा H2O? बिल्कुल होगा। अगर ये मतलब देखो अमोनिया रहता तो NH2H लिखते, अमोनिया ना NH3 तो H2H, क्यों इस फॉर्म में लिखा? क्योंकि H2O निकालना था। समझ रहे हो? तो अमोनिया हो या अमोनिया का डेरिवेटिव हो, हमेशा वाटर निकालना है। बात समझो, अमोनिया हो, अमोनिया का डेरिवेटिव हो, वाटर निकालना है। जब भी आपके पास विसिनल डायोल हो, वाटर निकालना है। क्लियर हुआ? जब भी विसिनल डायोल हो, वाटर निकालना है। जब भी अमोनिया डेरिवेटिव हो, वाटर निकालना है। बेटा पानी पानी निकाल दो, कहानी बन जाएगी। कैसे? तो देखो, ये देखो ऊपर वाले केस में क्या बन रहा है, R C, पहले से हाइड्रोजन था, 2 बॉन्ड फ्री हुआ, ऊपर से H2O निकल गया, 2 बॉन्ड फ्री हुआ, तो ये बन गया डबल बॉन्ड NH। H2O निकलने के बाद ये तो बचेगा, यहां से H2 गायब कर दो, वहां से O गायब कर दो। नीचे वाले केस में देखो R C, यहां पे R डबल बॉन्ड NH, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब एक एक करके हम बात करते हैं। जब भी आपके पास एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, ये तो आप भी मानते हो। अब C डबल बॉन्ड O होगा बेटे, H2O निकलेगा, ये तो आप भी मानते हो। जब भी अमोनिया का केस हो, जब भी अमोनिया और डेरिवेटिव हो, वाटर निकलेगा। जब भी विसिनल डायोल हो, वाटर निकलेगा। और वाटर निकल के क्या बनाएगा? देखो तो ये देखो C डबल बॉन्ड N बन जाएगा क्या? C डबल बॉन्ड NZ। अब Z अगर हाइड्रोजन है तो ये अमोनिया था। अब Z को हम वेरी करेंगे और देखेंगे कि करके क्या बन रहा है। Z को हम वेरी करेंगे और देखेंगे क्या बन रहा है। अगर मैं Z को H रखता हूं तो देखो ये कंपाउंड बनेगा, Z की जगह H। अगर मैं Z को R रख देता हूं तो देखो, अगर मैं Z को OH रख देता हूं तो देखो, अगर मैं Z को NH2 रख देता हूं तो देखो, Z को रखते जाओ आते जाएगा। अब इन सब का नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि पूरा टेबल बना के एनसीईआरटी में दिया है। तो ये देखिए, ये जो बना है C डबल बॉन्ड NH, दिस इज कॉल्ड एज आइमाइन। दिस इज कॉल्ड एज आइमाइन। समझ गए? जैसे आपके पास एग्जाम में सीधा देगा कि अमोनिया से रिएक्शन करने पे क्या प्रोडक्ट बनता है, तो आपको बोलना पड़ेगा अमाइन, आइमाइन। एल्डिहाइड कीटोन अमोनिया से रिएक्शन करके आइमाइन बनाता है। Z चेंज किया, आंसर आता गया। अगर Z को मैं R रख देता हूं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो Z की जगह यहां भी इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल आ जाएगा। उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, या फिर जिसको हम शिफ्ट बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? शिफ्ट बेस। ये याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर बाद लास्ट में टेस्ट पढ़ाते समय आएगा। हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा? शिफ्ट बेस बोल देते हैं। क्लियर है क्या? हम इसको शिफ्ट बेस बोल देते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको दिखा नहीं होगा बट ठीक है, हम इसको शिफ्ट बेस बोल देते हैं। अगर सीधा अमोनिया है तो इट इज आइमाइन। अगर RNH2 है, R कैन बी इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, कुछ भी। अगर H की जगह OH, अगर यहां पे Z की जगह OH हो, NH2OH, तो आपके पास बनता है ऑक्साइम। देखो आपके पास बनता है ऑक्साइम, इसी को बोलते हैं ऑक्साइम। C डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइम। ठीक है, अगर देखो यहां पे Z की जगह NH2 हो, अगर Z की जगह NH2 लिखोगे, NH2 क्या ये? हाइड्राजीन। NH2 क्या ये? हाइड्राजीन। अगर हाइड्राजीन रिएक्शन करा रहे हो तो देखो आपके पास बनेगा हाइड्राजोन बनता है। तो एल्डिहाइड कीटोन से हाइड्राजीन रिएक्शन करके हाइड्राजोन बनता है। ठीक है, अगर फिनाइल हाइड्राजीन रखते हो, देखो NH2 Z में रख रहे हो आप NH फिनाइल, तो इट इज फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन से जो कंपाउंड बनेगा उसको फिनाइल हाइड्राजोन बोलेंगे। बिल्कुल क्लियर? अब ये देखो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन है। दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन, दिस इज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो इससे जो बनेगा वो बनेगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। और इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP, डाई नाइट्रो फिनाइल, इसी को बोलते हैं 2,4-DNP। ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे बेटा? 2,4-DNP, 2,4-DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। ठीक है, चलिए 2,4-DNP। हाइड्राजोन वाला पार्ट छोड़ दें तो 2,4-DNP हो गया। चलो अब आ जाते हैं आगे NH, ये इसको बोलते हैं हम कार्बाजोन। ये जो पार्ट है कार्बाजाइड होता है, इससे बनता है सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन। अब ये सब हमने बता दिया आपको। अब यहीं पे रिएक्शन रटवा दूंगा, अब यहीं पे रिएक्शन रटवा दूंगा, थोड़ा गौर से समझना पड़ेगा बस। आइए मैं इसी को यहां पे लिख देता हूं। देखो अब ये आप थोड़ा जूम कर करके, मैं आपको ये PDF टेलीग्राम में मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो देख लीजिए, ये आपके पास PDF मिल जाएगा। देखिए मैं सब कुछ एक जगह पे लिख दिया है, सारे के सारे रिएक्शंस, केमिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सारे आ गए यहां पे। देखो आप, तो अभी तक हमने क्या किया है, आइए रटवा देते हैं।
अभी तक जो हमने किया है आइए रटवा देते हैं, एडिशन ऑफ HCN की बात करते हैं। आइए सुनिएगा, एडिशन ऑफ HCN, भाई यहां से क्या निकलेगा, CN माइनस, कार्बन पे अटैक होगा, डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से क्या निकलेगा, SO3H, या फिर क्या निकल सकता है SO3 माइनस, दोनों में से दोनों संभव है। तो SO3H या SO3 माइनस, दोनों में से दोनों संभव है। ग्रिगनार्ड में क्या निकलेगा, R माइनस, यहीं पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा था, R माइनस जाके कार्बन पे अटैक हो जाएगा। यहां पे अल्कोहल में OR माइनस, अगर एल्डिहाइड में एक OR लगता है हेमी एसिटल, 2 OR लगा दो हेमी कीटल, सॉरी एक OR लगता है तो हेमी एसिटल, 2 OR लगा दो एसिटल। अगर कीटोन में एक OR लगा दो हेमी कीटल, 2 OR लगा दो कीटल। समझ गए? चलिए, एल्डिहाइड कीटोन में अल्कोहल दे रहे हो, अक्षय कुमार को अल्कोहल दे रहे हो तो एसिटल कीटल तो बनेगा। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अगर मान लो सिंपल अमोनिया है तो क्या बनेगा, NH3 है। अगर आप NH3 है मतलब आप इसको ऐसे लिखो, NH3 को आप ऐसे लिख रहे हो NH2H, मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, NH2Z फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो क्या होगा, NH2Z फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा हूं, होगा क्या, NH3 यहां से NH2H, Z की जगह अगर आप H रखते हो, Z की जगह बेटा आप आज H रखते हो, क्या रखते हो, Z की जगह H रखते हो तो अमोनिया बन गया। Z की जगह OH रखते हो तो ऑक्साइन का प्रिपरेशन करा देगा, और Z की जगह वेरी करते रहो, प्रोडक्ट बन जाता है। अगर Z की जगह H हो तो क्या है वो, अमोनिया बनेगा क्या, आइमाइन। अगर Z की जगह R हो तो बनेगा क्या, RNH2, और इससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन। अगर Z की जगह OH हो तो क्या बन रहा है, सिंपल सर ऑक्साइन। आइमाइन, सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन, ऑक्साइन, पूरा दिमाग में तीनों प्रिंट हो गया। चौथे पे क्या था सर, NH2 हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन रहा है। चौथा फिनाइल हाइड्राजोन, पांचवा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, छठा सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनता है। तो यहां पे सारे के सारे ये याद हुए कि नहीं, माइनस चार्ज निकालना है। एक कॉन्सेप्ट एसिटल कीटल का है और दूसरा NH2Z वाला। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में टेबल दिया गया है, Z को क्या रखने से क्या प्रोडक्ट आएगा, और NH, अच्छा देखो ये अल्कोहल हो या ये वाला पार्ट हो, बस आपको वाटर निकालना है। इस वाले में तो रिमूव रखिए, वाटर रिमूवल ही होगा। जब भी H2O निकलने का पॉसिबिलिटी, जब भी अमाइन है वाटर निकाल देना, NH2 है, अमोनिया हो, अमाइन हो, कुछ भी हो, नाइट्रोजन का कंपाउंड हो, वाटर निकाल देना। चलिए अब बहुत हो गया न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पे, अब आते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन दो तरह से करना है, एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन आपको अल्कोहल पढ़ना है, और दूसरा हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन में 3 पढ़ना है, क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर, और आगे जाएगा विटिंग, आएगा तीनों। तो सबसे पहले मैं अल्कोहल पढ़ूंगा। चलिए आइए, अल्कोहल में ये 3 पढ़ना है, कैटालिटिक, बोवल ब्लैंक रिडक्शन एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड NaBH4। आइए रिडक्शन टू अल्कोहल में करते हैं। सबसे पहले कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये जब आपका जन्म होता है ना, तो जो नर्स होती है वो बता के जाती है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कौन सा रिएजेंट होता है। क्या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में बेटा H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? तो H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम होता है। इसका काम क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड करना। हाइड्रोजन ऐड कर देगा तो जब भी डबल बॉन्ड देखो हाइड्रोजन जोड़ दो। अब एल्डिहाइड कीटोन में डबल बॉन्ड है क्या? अरे है, C डबल बॉन्ड हो, ये एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है। एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, आंसर भाई, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, आंसर। अब 12,000 लगता है गया, नहीं जाना चाहिए ना अभी, वैसे ही गरीबी में जी रहा हूं मैं आजकल। चलो तो डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड कर देना है। आओ भाई, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे बेटा कीटोन हो, डबल बॉन्ड में H ऐड कर दो, एक H उसको, एक H उसको। बेटा एक H इसको, एक H इसको, किसको? इसको, इसको, किसको? इसको, इसको, किसको? बेटा प्रोडक्ट बन गया। डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड करो। नेक्स्ट, अब ये जो BB रिडक्शन है, तो ध्यान दीजिए बेटा, इस प्रोसेस से बेटा सबको गुजरना है। मैं तो सिंगल रहूंगा, मुझे पता है। I want to be single. I want to be like Ratan Tata, Narendra Modi and all personalities like this, right? अब्दुल कलाम, ठीक है। हाँ, तो ऐसा मैंने देखा है कि हर बार ऐसा सही नहीं है कि किसी सक्सेसफुल इंसान के पहले एक औरत का हाथ होता है।
मेरी मम्मी है, मेरा हाथ है उनके, मतलब उनका हाथ है मेरे पीछे, तो ठीक है, सब अच्छा होगा। क्यों बच्चों, है ना? हाँ, राइट राइट राइट। किसी एक, ये छोड़ो यार, ये तो है ना, वो भी क्या जरूर, कुछ जरूरी नहीं है ना? जरूरी इधर है ना, भूख, सक्सेस की भूख। चलो आ जाओ, अब बीबी की बात हो रही है बेटा। बीबी से रिडक्शन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। बीबी रिडक्शन ऑर्गेनिक में होता है बोवल ब्लैंक रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? बोवल बोलते हैं, बोवल, बोवल ब्लैंक रिडक्शन। बबल बोल दो यार तुम, बोवल ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। जब भी मेटल एसिड हो या मेटल बेस हो, बीबी रिडक्शन मेटल हमेशा बेटा, ये इनका जो जितने भी बीबियां होती हैं जनरली, आजकल वाले लोग तो नहीं, पर जनरली जो हम लोगों से पीछे जनरेशन में है, मम्मी वाले जोन में, तो वो लोग, उनका बहुत नजर होता है कि हमारे पास इतने गोल्ड होने चाहिए, इतने चांदी होनी चाहिए, इतना हीरा होना चाहिए, इतना ये। आप बार बार वो ज्वेलरी पे बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। तो गोल्ड है ना, सिल्वर है ना, वो सब मेटल है। तो बीबी मतलब मेटल। तो बेटा मेटल एसिड के साथ या मेटल बेस के साथ क्या हर बार H2 रिलीज करता है? और H2 रिलीज करेगा तो H2 ऐड होगा। तो जब भी डबल बॉन्ड देखो, बीबी क्या करेगी? हाइड्रोजन ऐड करा देगी। और कब हाइड्रोजन ऐड कराएगी बेटा? मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस बेस, दिस इज बीबी रिडक्शन। तो चाहे आपके पास एल्डिहाइड हो, चाहे आपके पास कीटोन हो, चाहे आपके पास एस्टर हो, क्योंकि एस्टर के केस में भी बॉस, एस्टर के केस में भी क्या होगा? अच्छा, बीबी रिडक्शन पढ़ा रहा हूं, फोन आ गया, पता नहीं कौन है, बट ठीक है, चलिए अच्छी बात है, नाइस कोइंसिडेंस। बीबी रिडक्शन में मेटल प्लस एसिड हो, मेटल प्लस बेस हो, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल जाएगा, चाहे यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है। तो भाई साहब, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है। आओ ना एक बार करके पहले देखते हैं। RC डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो R देखो, इस पे 2 हाइड्रोजन और 1 OH आ गया। इसको देखो, R कार्बन, यहां OH, यहां पे R डैश, क्लियर है क्या? डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया, दोनों पे हाइड्रोजन मिल गया। यहां पे आओ तो देखो, यहां पे दिस इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल। यहां भी क्या हुआ? एस्टर में, एस्टर में आपको हमेशा से बता रखा है, पिछले क्लास में ही बताया था कि इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है बॉन्ड तोड़ के स्टेबल हो जाना। तो OR सबसे पहले काम करता है बॉन्ड तोड़ के लीव कर गया। आपके पास बचा क्या? RCOOH, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये वाला अल्कोहल, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, अल्कोहल। और ये देखो तो ROH बना लेगा, इधर अल्कोहल, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन मिल गया। सबसे पहले बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन मिल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में बना है RCOOH और राइट हैंड साइड में आपका फेवरेट अल्कोहल। अब ये जो एल्डिहाइड है, फिर से इसके पास डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन की कमी तो होगी नहीं, हाइड्रोजन गैस बहुत सारा रिलीज हुआ होगा, फिर से एक बार हाइड्रोजन ऐड होगा, तो फिर से अल्कोहल और अल्कोहल, अल्कोहल और दूसरा अल्कोहल, इधर अल्कोहल, इधर दूसरा अल्कोहल। अपने को सिंपल है, चाहे आप रिडक्शन किससे किससे करा सकते हो? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से, डबल बॉन्ड होते ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो गया, या तो बीबी रिडक्शन से, मेटल एसिड मेटल बेस से। अब आता है दुनिया का सबसे जाना माना रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, LiAlH4 एंड NaBH4। ये होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी मेटल हाइड्राइड हो, H- रिलीज करता है। जब भी मेटल हाइड्राइड हो, H- रिलीज करेगा, कार्बन को हाइड्रोजन, ऊपर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन। आ जाओ, यहां पे क्या होगा बेटा? HCHO, कहानी सेम होगी, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, अल्कोहल। RCHO, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, अल्कोहल। RCOOR, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, अल्कोहल। बोलो क्लियर क्या? बोलो एब्सोल्युटली क्लियर क्या? ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, बोलो क्लियर क्या? ये रहा अल्कोहल, ये रहा अल्कोहल, ये रहा अल्कोहल। और बोलो, बोलो ना, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? तो आगे बढ़ जाए ना। रिडक्शन टू अल्कोहल हो गया, रख दें, ऊपर से नीचे सब रख। अच्छा, ये हमने एक जगह कर दिया, ये हम बेटा आपको दे देंगे टेलीग्राम में, है ना? टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लो, दे देंगे आपको। आ जाओ, यहां पे आओ, एडिशन ऑफ HCN की बात करते हैं। आओ, क्या ये CN- ऐड कर रहा है और डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, में HSO3- या SO3- Na+, यहां पे R-, यहां पे एसिटल कीटल, और यहां पे बेटा NH2Z, और Z बहुत सारे थे, याद हो गया? अब यहां पे याद करो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो सर एल्डिहाइड होगा वो अल्कोहल,
कीटोन होगा वो 2 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड विल बी 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन विल बी 2 डिग्री अल्कोहल। करना कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड जहां भी है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर दो। और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कौन कराता है, रिएजेंट बताओ। तो सर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता है H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम। बीबी रिडक्शन, मेटल प्लस एसिड मेटल प्लस बेस, बीबी से याद आएगा सोना चांदी, सोना चांदी इज अ मेटल, और मेटल प्लस एसिड मेटल प्लस बेस बीबी रिडक्शन में काम आ जाता है। ये भी यही करता है, डबल बॉन्डों को HH दे देता है। यहां भी एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, तो कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल। भाई साहब LiLH4 NaBH4 ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो H माइनस रिलीज करेगा, तो जहां भी डबल बॉन्ड देखेगा HH ऐड कर देगा, तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल। अरे याद हुआ कि नहीं, बोलो बेटा, याद हुआ कि नहीं, याद हुआ। चलिए अब आते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। इससे पहले एक शायरी सुनाता हूं, है ना, दिमाग में बिठाने के लिए बहुत जरूरी है बेटा, यहां तक आप दिमाग में मगअप करते रहो। मगअप इज वेरी नेसेसरी इन योर एग्जाम। तो बहुत बढ़िया शायरी है कि बहुत बढ़िया शायरी है, 1 लाइनर शायरी है, लेकिन मजेदार आ जाएगा, आपको मजा आएगा, है ना। तो सुनिएगा कि एक बहुत बढ़िया शायर है, और शायर का नाम है विशाल तिवारी, है ना। और वो शायर ने आपके लिए एक शायरी अर्ज की है, थोड़ा इरशाद और थोड़ा वाह वाह चलेगा कमेंट्स में, है ना। तो शायर कहता है, अर्ज किया है कि जो पहली बार हुआ, सुनिएगा बड़े गौर से सुनिएगा, शायर ने अर्ज किया है कि जो पहली बार हुआ वो आखिरी इश्क हो। तो इट्स डीप, जो पहली बार हुआ वो आखिरी इश्क हो। तो क्या बात है बेटा, क्या बात है, सो अमेजिंग यार, आई एम सो टैलेंटेड। आई कैन स्पीक, मतलब लाइक शायरी भी बोल सकता हूँ, आई कैन टीच केमिस्ट्री ऑल्सो। मैं ऐसे कि इतने सारे काम करूं, इतने, आई एम सो टैलेंटेड, है ना। आप लोग भी ऐसे ही सोचते हो, ऐसे ही सोचते होगे। चलो, और मैं पता क्या सोचता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन कराना है, आगे बढ़ो इधर आ जाओ। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। कई लोग अब जगे हैं कि ये हुआ काम का बात, मेरा काम का बात तो ये आता है लेक्चर के बीच बीच में, है ना। ये हुआ शायरी वायरी तुम सुनने आते, बाकी क्लास तो सेकेंडरी थिंग है। चलिए, ऐसा कहा जाता है, इट्स अ फाइंडिंग है, ऐसा रिसर्च है, सर्वे है, कि जब भी आप हंस के खुश होके पढ़ते हो तो ज्यादा याद रहता है। तो दिस इज माई टेक्निक एंड ट्रिक टू मेक यू रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट। हाँ, चलिए आइए अब बात करते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में 3 पढ़ना है, क्लीमेंसन, उल्फ किश्नर और विटिग। क्लीमेंसन, उल्फ किश्नर और विटिग पढ़ना है, ठीक है। आइए अब आ जाते हैं क्लीमेंसन, उल्फ किश्नर और विटिग में। सबसे पहले क्लीमेंसन। अब क्लीमेंसन को याद करने का तरीका है बेटा, ये रिडक्शन रिएक्शन है किसका, एल्डिहाइड कीटोन अक्षय कुमार का। एल्डिहाइड कीटोन अक्षय कुमार, अक्षय कुमार का जंग होगा, ठीक है, जंग होगा। तो उस जंग में क्या होगा बेटा, एसिड अटैक, ठीक है। एक मूवी बनी है जिसमें जंग हो रहा है, जिसमें एसिड अटैक पे मूवी बनी है, और बनी भी है, शायद दीपिका पादुकोण ने बनाया भी है। तो उसे मान लीजिए अक्षय कुमार ने बनाया एक बार कि जंग होगा जिसमें एसिड अटैक हुआ और सारा ऑक्सीजन जल गया, सारा का सारा ऑक्सीजन जो है वो जल गया, ठीक है। तो क्लीमेंसन से अक्षय कुमार का जंग किससे होगा, क्लीमेंसन से। अक्षय कुमार का जंग हुआ क्लीमेंसन से, जिसमें एसिड अटैक हुआ है और सारा का सारा ऑक्सीजन जल गया। आइए समझा देते हैं। अक्षय कुमार का मतलब या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, इट मे बी एल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन। जंग होगा उसमें एसिड अटैक होगा, जंग होगा एसिड अटैक होगा, ZnHgHCl, जंग होगा एसिड, उसमें सारा का सारा ऑक्सीजन जल गया। देखो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है। जंग होगा एसिड अटैक होगा, प्रोडक्ट में बेटा सारे के सारे ऑक्सीजन जल गए हैं, हाइड्रोजन है। बोलो क्लियर क्या, एब्सोल्युटली क्लियर, अमेजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो बेटा यहां तक आपके क्लीमेंसन रिडक्शन समझ आया। नेक्स्ट इज उल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लीमेंसन आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट इज उल्फ किश्नर। अब ये भी तो रिडक्शन है, ये भी तो रिडक्शन है। तो क्लीमेंसन यहां पे आ गया, अब आते हैं उल्फ किश्नर। ये भी अक्षय कुमार का ही है, एल्डिहाइड कीटोन का ही रिडक्शन है। लेकिन उल्फ किश्नर कैसे याद रखना है बेटा, यहां पे कुछ बात कही जा रही है जो बोली नहीं जा सकती यूट्यूब में, ठीक है, वरना यूट्यूब जो है वीडियो रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो यहां पे कुछ 1-2 मैं करा चुका हूं बोल के, इसलिए नहीं करा रहा यहां पे। तो यहां पे बेटा ये
किसी चीज की बात हो रही है जो आप समझदार इनफ है। तो अब जो है वो बेटा यहां पे NH2 दिस इज हाइड्राजीन, ठीक है। तो जब ये सब मूवीज में होता है तो बहुत हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, वरना आपसे बेटर कौन जा सकता है कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। तो बस अक्षय कुमार कोई मूवी कर रहे थे जिसमें ये सब था, तो जिसमें हाइजीन मेंटेन करना होगा, दिस इज हाइड्राजीन। अच्छा, क्या ये जो भी हाइजीन मेंटेन वाले काम, दवा हुआ जो भी है आपके पास, वो सब बेस वैनिटी बस में होता है क्या? और इस बार भी ऑक्सीजन चल जाएगा, इस बार भी ऑक्सीजन चल जाएगा। तो बेटा हाइजीन मेंटेन करो, इस बार भी ऑक्सीजन चलेगा। देखो हाइड्रोजन आ गया पूरा पूरा। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, या बेंजीन के ऊपर, एल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर एरोमेटिक भी हो सकता है। उल्फ किस्नर हो, क्लिमेंसन हो, एल्डिहाइड, कीटोन और एरोमेटिक, सब में ऑक्सीजन जला देगा। क्लिमेंसन में जंग होता है और हाइजीन मेंटेन होता है किस्नर में, उल्फ किस्नर में। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा विटिग रिएक्शन। हो गया, विटिग रिएक्शन की बात करते हैं। तो भाई विटिग रिएक्शन बड़ा सिंपल है बॉस। विटिग रिएक्शन जो है वो बड़ा सिंपल है। विटिग कहता क्या है आइए बताते हैं। विटिग रिएक्शन में एक बहुत बड़ा सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है, और वो बहुत बड़ा सा रिएजेंट बस एक ही विटिग में आता है, तो दूर से ही पहचान में आ जाएगा। विटिग रिएक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस वायलाइड्स। विटिग रिएक्शन में हम इस्तेमाल करेंगे फास्फोरस वायलाइड्स का। देखो यहां पे PPH3 भी लिखा जा सकता है, कई बार इसको बुक्स में बेटा PPH3 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कार्बन R' और R'। इसको कहते हैं फास्फोरस वायलाइड। अब जैसे ही एल्डिहाइड कीटोन से बनता है ये P डबल बॉन्ड O बना के निकल जाता है। आ जाओ, जैसे ही एल्डिहाइड कीटोन से बनेगा तो ये P डबल बॉन्ड O बना के यहां से P डबल बॉन्ड O बना के निकल जाएगा। तो फाइनली आपके पास ये देखो P डबल बॉन्ड O PH3 बन जाता है। दिस इज स्टेबल कंपाउंड, इसलिए फटफट बन के निकल जाता है। अब बचा क्या? तो बेटा R C डबल बॉन्ड, और यहां से क्या बचा है C R'। तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है डबल बॉन्ड से जुड़ गया। कार्बोनिल का पार्ट और ये फास्फोरस वायलाइड्स का पार्ट जुड़ गया और ये एल्कीन बना दिया। तो एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन बनाने का प्रोसेस है विटिग। एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन बनाने का प्रोसेस है विटिग, और विटिग दूर से चमकेगा क्योंकि इसमें बेटा फास्फोरस वायलाइड्स है, ठीक है। फास्फोरस वायलाइड से दूर से चमकेगा PPH3, PC6H5 वाला PPH3। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? आगे बढ़ जाए क्या? तो विटिग रिएक्शन आपके पास हो गया है। दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। दिस इज फास्फोरस वायलाइड एल्डिहाइड कीटोन। ऑल गुड है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे बढ़ जाए ना बेटा। तो विटिग रिएक्शन आपके पास बड़े अच्छे से क्लियर हो गया है। अब पूरा रिडक्शन हमने कर लिया। रिडक्शन टू अल्कोहल भी हो गया, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन भी हो गया। रटवा दूंगा यही क्लास में। इस सेशन का एक्सप्रेस का मतलब ही होता रट लो। चलो आ जाओ, इस पे आओ, 3-4 बार पढ़ो। CN- निकलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देगा। HSO3- निकल सकता है, SO3- Na+ निकल सकता है, R- निकल सकता है, OR- निकल सकता है, NH2Z वाटर निकालना है। हो गया। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम। इसका बताइए मेटल एसिड मेटल बेस, सोडियम HCl, सोडियम वाटर, सोडियम NaOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों के दोनों एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देते हैं। क्लिमेंसन हो, उल्फ किस्नर हो, क्लिमेंसन में ZnHg HCl ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, NH2OH- ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। विटिग है फास्फोरस वायलाइड्स, विटिग है बेटा फास्फोरस वायलाइड्स, विटिग है फास्फोरस वायलाइड्स। PPH3 सिंगल बॉन्ड C R और R, तो ये तो एल्डिहाइड कीटोन वाला और ये वाला दोनों कंबाइन होकर एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, राइट। अब आ जाते हैं आपके पास बेटे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी बड़ी इंजॉय है, बड़ा इजी है। ये आप ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड में देख रखे एक पॉप-अप रूल्स आपको और हेलो फॉर्म, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों देखने। पॉप-अप रूल क्या है और हेलो फॉर्म क्या है, आइए एक एक करके बात करते हैं, समझना। तो KMnO4 K2Cr2O7 क्या ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? भाई KMnO4 K2Cr2O7 क्या है? क्या ये डी ब्लॉक वाले? और डी ब्लॉक वाले बेटा क्या ये स्ट्रॉन्ग है? तो स्ट्रॉन्ग है तो बेटा एसिड बना देगा ना सीधा, बस इजी।
चाहे HCHO चाहे RCHO, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बता रखा है क्या? एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है बेटे। फॉर्मिक एसिड, और हमेशा बता रखा है कि जैसे ही आप इसको थोड़ा सा हीट करोगे वाटर और CO2 में टूट जाएगा। ये एल्डिहाइड हुआ, जैसे ही थोड़ा सा हीट करोगे वाटर CO2 में टूट जाएगा। उसी तरह RCHO है, कार्बोक्सिलिक एसिड, आगे नहीं बनेगा। उसी तरह कीटोन है, आगे नहीं बनेगा। तो भाई H+KMnO4 हो या H+K2Cr2O7 हो या फिर आपके पास HNO3, ये केवल एल्डिहाइड कीटोन में है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। वैसे HNO3 आपसे पूछते नहीं है जनरली, आपसे जो पूछा जाएगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H+KMnO4, K2Cr2O7, D ब्लॉक वाले, और ये सीधा सीधा एसिड ले जाते हैं, और कीटोन की कोई ऑक्सीडेशन नहीं होती है। कीटोन फर्दर कोई ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखे थे। अब आते हैं आपके पास पॉपऑफ रूल। एक रूल है, पॉपऑफ साइंटिस्ट का नाम है, सोचिए कैसा कैसा नाम होता है। ये किसी का नाम पॉपकॉर्न रख दो, ये वैसी टाइप नाम है ना पॉपऑफ, आपका नाम मान लो पॉपकॉर्न रख दो। एक मेरे वो है हमारे यहाँ ड्राइविंग का काम करते हैं, तो उनका नाम है वो दारोगा। सोचो उनका नाम है दारोगा, तो होते हैं ऐसे है ना, तो उनका नाम है दारोगा। तो ऐसा भी हो सकता है आप अपना नाम भी डॉक्टर रख सकते हो, है ना। तो अगर कोई आपसे आए डॉक्टर से मिलना है तो भाई ओहो, पूरे हॉस्पिटल में बस आपको ढूंढा जाएगा। कितना सही तरीका बताया मैंने आपको, धनी होने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने नाम ही डॉक्टर रखो, है ना। और कोई आए तो बोलना क्या नाम है, बोलना डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर, बोलना डॉक्टर। और जब भी आपने पुर्जे पे लिखो डॉक्टर ऐसे लिखा कर, है ना। क्या शानदार है। आई गिव सो, मतलब मैं कितना टैलेंटेड हूं यार, कितना टैलेंटेड हूं मैं। चलो तो बाकी ठीक है आप सब लोग, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, होगी भी तो क्या है, सह लेना है। 30 दिन की बात है। ओके चलिए, किसी का मैसेज नहीं आया, बताओ यार। मैसेज चेक कर रहा था मैं, याद ही नहीं करता मुझे। चलो भाई, तो H+KMnO4 ये देखोगे तो फॉर्मिक एसिड हीट करने पे H2O CO2 में टूट जाएगा। यहां पे RCHO है, फॉर्मिक एसिड हीट करने पे आगे नहीं ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। और ये कीटोन है, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो H+KMnO4 हो या H+K2Cr2O7 हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आते हैं पॉपऑफ्स रूल। पॉपऑफ्स रूल जो है, जो कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए, वो भी कौन से कीटोन, तो केवल अनसिमेट्रिकल कीटोन। और पॉपऑफ रूल का प्रोडक्ट लिखने का तरीका देखो, कीटोन दिया होगा तो कीटोन में जो C+O है वो छोटे वाले साइड से ऑक्सीडाइज होगा। देखिए क्या, पहले तो बॉन्ड टूटेगा। अब ये C+O इस वाले कार्बन के साथ जाएगा या C+O इधर वाले कार्बन के साथ जाएगा। कहने का मतलब है बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा या बेटा येलो वाला बॉन्ड टूटेगा। ये मेन रूल है। अब पॉपऑफ रूल का शॉर्टकट, पॉपऑफ रूल का शॉर्टकट ये है कि भाई हमेशा ये C+O छोटे वाले कार्बन के साथ जाता है। जो C+O ग्रुप है गोज विथ ए स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, यही लिखा हुआ है। पॉपऑफ रूल का सबसे शानदार तरीका है कि जो C+O ग्रुप है हमेशा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। अब देखो इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन है, तो C+O एक कार्बन वाले के साथ चला जाएगा। कहने का मतलब है जो बॉन्ड बेटा टूटेगा वो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। क्लियर क्या? अब बॉन्ड टूट गया तो देखो 2 कार्बन का आपके पास क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास, 1 सेकेंड, यस, लेफ्ट हैंड साइड में देखो कार्बन बन गया। ये जो C+O है स्टार कार्बन है, वो लेफ्ट वाले के साथ गया है। बोलो क्लियर क्या? और राइट हैंड साइड में क्या बचा, तो देखो राइट हैंड साइड में 2 कार्बन है, तो आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट जो होगा वो 2 कार्बन का एसिड लिख दीजिए। नेक्स्ट कार्बन 2 कार्बन का एसिड यही होता है, इथेनोइक एसिड। बात समझे? मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा C+O ग्रुप है, वो किधर जाएगा, वो छोटे वाले कार्बन से जाएगा। जो C+O ग्रुप है वो किधर जाएगा, वो छोटे वाले कार्बन के साइड जाएगा। आइए C+O ग्रुप जो है बेटा वो छोटे वाले कार्बन के साथ जाएगा, CH3COOH बन गया इधर। पहला प्रोडक्ट क्लियर। राइट हैंड साइड में क्या बचा है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का एसिड लिखिए, इथेनोइक एसिड, आंसर। और यही अगर बेंजीन हुआ, इन केस ऑफ बेंजीन, अगर मान लीजिए आपके पास ये बेंजीन लिखा हो, ठीक है ना, इन केस ऑफ बेंजीन C+O और इधर लिखा हुआ है CH3। अगर ये बेंजीन हुआ तो ये जो C+O है वो बेंजीन के साथ जाता है।
बस दैट्स ओनली रूल कि जब अगर बेंजीन हुआ तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है बेटा वो बेंजीन के साथ चला जाएगा। ये रहा आपके साथ, दिस इज बेंजीन, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ और OH, प्लस आपके पास चला जाएगा एक कार्बन का एसिड दैट इज HCOOH। प्योर क्लियर। पॉपऑफ रूल क्या कहता है कि सी डबल बॉन्ड ओ किधर जाएगा, यही क्वेश्चन में आएगा। अब किसके साथ ये सी डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो स्टार मार्क वाला कार्बन इधर की इधर, तो बेटा छोटे के साइड, और बाकी बचे हुए का एसिड बना दो, तो 2 कार्बन का एसिड बना दिया। इन केस ऑफ बेंजीन सी डबल ओ इधर जाएगा तो 1 कार्बन का एसिड बना दो, 1 कार्बन का एसिड इज मिथेनोइक एसिड। पॉपऑफ रूल क्लियर होते ही नेक्स्ट आपको हैलोफॉर्म पे ले जाते हैं। सुनिएगा, हैलोफॉर्म होते ही पूरा ऑक्सीडेशन खत्म हो जाएगा। हैलोफॉर्म रिएक्शन कहता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले बेटा मिथाइल और कीटोन होना चाहिए। ऑलवेज देयर शुड बी CH3COO ग्रुप। अगर ये है तो ही होगा, इथाइल कीटोन होगा तो नहीं होगा। 1 कार्बन और उसके बगल में COO, मिथाइल और फिर कीटोन, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन ही है मिथाइल कीटोन का। हैलोफॉर्म रिएक्शन ही है मिथाइल कीटोन का। अब आ जाओ, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन मिथाइल कीटोन का रिएक्शन है। अब आओ यहां पे आओ, मिथाइल कीटोन का रिएक्शन है तो मिथाइल कीटोन अगर है तो ही रिएक्शन होगा। दूसरा, इसमें हम इस्तेमाल क्या करते हैं, तो हैलोजन प्लस NaOH, हैलोजन प्लस, हैलोफॉर्म में हैलोजन प्लस NaOH, या फिर इसको आप NaOX ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे NaOBr याद आ रहा है, कहीं और इस्तेमाल किए हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में था, वो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन था। लेकिन अगर मिथाइल कीटोन है, अगर ये है NaOX है, तो फिर वहां पे हैलोफॉर्म होगा। मिथाइल कीटोन है और ये है, हैलोफॉर्म होगा। आइए, हैलोफॉर्म कहता क्या है, वेरी सिंपली ये जो मिथाइल पार्ट है उसका हैलोफॉर्म बन जाता है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन CHX3 बन जाता है। देखो CHX3, 3 के 3 हैलोजन जाके इस पे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। होता क्या है, प्रोडक्ट कैसे लिखना है, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एसिड बन गया, यही तो ऑक्सीडेशन हो गया ना, ऑक्सीजन ऐड हो गया, और इधर CH4 हो जाता, भाई 4 बॉन्ड तो बनेगा ना, तो उसमें CHX3 3 हैलोजन बॉन्ड बना लेता है। पूरा मैकेनिज्म में कैसे क्या है वो अभी नहीं पढ़ना आपने को, ठीक है ना, वो पूरा मैकेनिज्म है वैसे नहीं पढ़ना आपने को। तो ये आपके पास जो CHX3 बनता है वो हैलोफॉर्म है, और हैलोफॉर्म में कभी भी CHF3 नहीं बनता, CHF3 नहीं होता, CHCl3, CHBr3, CHI3 होता है। तो पहली चीज हैलोफॉर्म में क्या समझनी है कि सर आपके पास मिथाइल कीटोन होना चाहिए। हैलोफॉर्म में हैलोजन प्लस NaOH देखो, और NaOX, तो हुआ क्या है, ये मिथाइल टूटेगा, मिथाइल टूटने के बाद देखो ये बन गया आपके पास CHX3, और ये बन गया आपके पास RCOO- Na+, दैट इज कीटोन, दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन हो गया आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। समझे, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन भी एक तरह का कीटोन का ही ऑक्सीडेशन है, बिकॉज वी आर सेइंग मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन ही तो है ये। तो जितने भी मिथाइल कीटोन है उनका ऑक्सीडेशन इज हैलोफॉर्म। अनसिमेट्रिकल कीटोन का आपको पॉपऑफ रूल, और नॉर्मल एल्डिहाइड जो है वो KMnO4 K2Cr2O7 से रिएक्शन करा दो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे आपके पास हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो किसी भी कंपाउंड में मिथाइल कीटोन ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये वाला है, अच्छा दूसरा, द ओनली एल्डिहाइड दैट शोज हैलोफॉर्म इज एसिटाल्डिहाइड। केवल एक एल्डिहाइड है जो हैलोफॉर्म देता है, क्यों, अब इसको भी रटना नहीं है। ये देखोगे ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनेगा क्या, 2 डिग्री अल्कोहल है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल पढ़ाया हुआ है, ऑक्सीडाइज होकर कहां जाएगा, कीटोन में। तो फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या है, COOCH3। फाइनली है मिथाइल कीटोन ही, बस रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, रटना अलग से नहीं है इसको, कि मिथाइल कीटोन जहां भी है या बनने का चांस है वहां पे आपके पास वो होता है हैलोफॉर्म रिएक्शन। या तो मिथाइल कीटोन पहले से है या फिर बनने का चांस है। और देखो H2NaOH या फिर NaOI, क्या बनेगा बेटा, ये जो मिथाइल है उसका CHI3 बन जाएगा। CHI3 बन रहा है क्या, कहां गया CHI3, और ये आइडो फॉर्म है, और बेटा येलो कलर का होता है। तो अगर मिथाइल कीटोन होगा तो येलो कलर हो जाएगा, मिथाइल कीटोन नहीं होगा तो येलो कलर नहीं होगा, इसी से डिटेक्ट होता है। अगर हमने कीटोन है हमारे पास, अगर वो मिथाइल कीटोन होगा तो हैलोफॉर्म डालने के बाद येलो कलर हो जाएगा, आइडोफॉर्म डालने के बाद येलो कलर होगा, आइडोफॉर्म। और अगर आइडोफॉर्म मतलब अगर येलो कलर नहीं हुआ दैट मींस वो मिथाइल कीटोन नहीं था, मतलब रिएक्शन ही नहीं हुआ होगा। समझ गए, तो करना क्या है बेटा, ये मिथाइल पार्ट है इसका आइडोफॉर्म, और इस वाले को ऑक्सीडेशन बना देना RCOO- Na+। एंड हियर वी गो विद द होल रिएक्शन। देख लो भाई,
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आपके पास पूरा यहां तक कवर हो गया है। पूरा रट गया कि नहीं रट गया, आप खुद बता दीजिए। पूरा रटवा दूंगा ऐसा मैंने बोला था आपको, और रटवा दिया। हेलो फॉर्म अभी पढ़ाया, ये तीनों याद है और यहां तक तो मैंने याद करा दिया। आइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा कहां होगा? बेंजीन रिंग में, मतलब इस वाले पार्ट में, बेंजीन रिंग में। अब देखो तो या तो आपके पास वो हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजल्डिहाइड में, या तो एल्डिहाइड हो और या तो बेटा आपके पास कीटोन हो। समझ रहे हो? या तो एल्डिहाइड हो और या तो आपके पास बेटा कीटोन हो, सी डबल बॉन्ड OR। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, देखो रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है। रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास या तो नेगेटिव चार्ज या तो लोन पेयर हो, प्लस m शो करता है। रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास या तो पाई बॉन्ड हो या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो, बेटा -m शो करता है। -m शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, मतलब -m शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेटे में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां लगेगा? मेटा पर, थर्ड पोजीशन पर। जैसे ये देखो मेटा डायरेक्टिंग है, क्लियर हो गया? मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि -m शो कर रहा है। जितने भी +m वाले थे वो कहां शो कर रहे थे? ऑर्थो पेरा। और जितने भी -m वाले वो कहां शो करेंगे? मेटा पे। बेटे ये देखो HNO3H2SO4, जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक पड़े हैं सब के सब बेटा मेटा पे आ जाएंगे, 1 2 3 पोजीशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा 1 3 पोजीशन इज मेटा पोजीशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 और 3 पोजीशन पे है उसको हम मेटा पोजीशन बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? 1 and 3rd पोजीशन इज मेटा पोजीशन। ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्ट। तो आपके पास जब भी बेंजल्डिहाइड हो या फिर कीटोन की बात हो रही हो, हमेशा पाई बॉन्ड दिख रहा है, -m शो करेगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। बोलो समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। एक बार बेटा कमेंट्स में फिर से आप वो दिखा दीजिए कि हाँ हम टिके हुए हैं, हार्ट है, जान बची है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद बच्चे आपके पास आता है एल्डोल, कैनिजारो और टेस्ट। ये 3 लास्ट रिएक्शन है। अब एल्डोल कैनिजारो बड़ा सिंपल है, कैनिजारो तो बहुत ज्यादा सिंपल है। एल्डोल में आते हैं वो वाले एल्डिहाइड कीटोन, या फिर सिंपल ऐसे समझिए, आइए एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। यहां पे देखोगे कि अल्फा H होगा तो एल्डिहाइड एल्डोल होगा, अल्फा H अगर नहीं होगा तो कैनिजारो होगा। पहला सिंपल सवाल तो ये, पहला सिंपल ऑब्जर्वेशन तो ये रहेगा। अल्फा H अगर कंपाउंड में है तो फिर एल्डोल होगा, अल्फा H नहीं है तो कैनिजारो होगा, पहली बात। तो आइए एल्डोल की बात करते हैं। एल्डोल में आपके पास होना क्या चाहिए पहले मैं बताता हूं। 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड होना चाहिए, पहली बात समझे कि नहीं? आपके एल्डोल में 2 मोल एल्डिहाइड होना चाहिए, साथ में डाइल्यूट बेस। ध्यान रखिए अगर कंसंट्रेटेड लिखा है वो कैनिजारो है, C फॉर कैनिजारो, C फॉर कंसंट्रेटेड। और अगर बेटा डाइल्यूट बेस लिखा है, डाइल्यूट बेस या फिर KOH या फिर BaOH होल ट्वाइस, तो ये सब के सब एल्डोल है। करते क्या है, एल्डोल होता कैसे है? तो आइए सबसे पहले आपके पास, अब मैंने क्या बोला, जहां अल्फा H होगा वहां एल्डोल होगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो अल्फा H है वो हटा दीजिए, एक अल्फा H हटा दीजिए, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन करिए। तो देखिए आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH और दूसरा मोल हम यहां बना लेते हैं CH3 C डबल OH। पहला चीज हम क्या करते हैं कि बेटा अल्फा H हटा के माइनस चार्ज लगा दो। तो बेटा अल्फा H हटाओ और माइनस चार्ज लगा दो, ये रहा आपके पास पहला चीज। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन हुआ इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। तो एल्डोल में इनोलेट आयन बनता है, इनोलेट आयन बनता है, ठीक है ना? ये जो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 मोल दिया था, 1 मोल का हमने इनोलेट आयन बना लेना है, और इसको आप भूल जाओ। पहले क्या किया, अल्फा H हटाया, इनोलेट आयन बना लिया। अब बेटा बन गया मेरे पास माइनस, और दूसरा आपको प्लस दिख रहा है, कार्बन पे प्लस होता है, और बेबी को बेस पसंद है, माइनस को प्लस पसंद है, ये माइनस जाके खट से अटैक कर देगा, ये माइनस जो है खट से इस कार्बन पे अटैक कर देगा। अब आ जाओ क्या होगा, देखो जिस पर अटैक हो रहा है उसको पहले देखो, ये नीचे वाला कंपाउंड में पहले लिख रहा हूं, CH3 जिस पर अटैक हो रहा है उसको पहले लिखना है। तो देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, ये वही तो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आए बात समझ में? करना क्या है, OH डबल बॉन्ड होकर सिंगल बॉन्ड OH और न्यूक्लियोफाइल जाके जोड़ दो। ये देखो पूरा पूरा न्यूक्लियोफाइल जाके जोड़ गया, एक H पहले से था जोड़ दिया। आए बात समझ में कि भाई सबसे पहले करना क्या है, अल्फा H हटा के माइनस चार्ज,
अल्फा एच हटा के माइनस चार्ज आ गया। अब माइनस को प्लस पसंद है, ये लो, माइनस को प्लस पसंद है, ये लो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहले से कराते हैं, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH, मजा ही आ गया। यही आपके पास एल्डोल का प्रोडक्ट है। लेकिन आप देख रहे हो यहां पे लिखा होगा एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो बेटा OH यहां से, H यहां से, रिमूवल ऑफ वाटर कर लो। तो रिमूवल ऑफ वाटर करोगे तो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH COOH, कोई दिक्कत नहीं है क्या? OH यहां से बगल से H डबल बॉन्ड बन गया। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के कमेंट्स में। तो एल्डोल कंडेंसेशन आपके पास हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हैं। बोलो, तो एल्डोल कंडेंसेशन हो गया है। सबसे पहले हमने इनोलेट बनाया, अल्फा एच होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अल्फा एच हटा के ही इनोलेट बनता है बेटा। अब इनोलेट बन गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनाइन विथ अदर एल्डिहाइड। यही तो हुआ है, जो कार्बोनाइन बना वो दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक कर दिया। कैसे किया? खट से अटैक किया। और हुआ क्या है तो देखो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मतलब समझे बेटा, अगर ये एल्डिहाइड है तो क्या ये अल्फा पोजीशन है, बगल वाला कार्बन, उसके बगल वाला बीटा पोजीशन है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो जब भी आपके पास एल्डोल होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। और यही कह रहा है एटलीस्ट एक अल्फा एच तो होना ही चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन में एटलीस्ट एक अल्फा एच तो होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन। तो सबसे पहले आप कार्बोनाइन बनाओ, वो कार्बोनाइन अदर एल्डिहाइड कीटोन से कंबाइन होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। हो गया, कहानी खत्म। अब जब भी आपके पास बनाना हो एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपली आपको करना क्या है, जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, ये तो बना दिया हमने, जैसे मान लीजिए ये तो बना ही दिया अपन ने ना, हाँ फाइनली, हाँ ये एल्डोल का प्रोडक्ट है, दिस इज एल्डोल। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा। अगर एल्डोल का प्रोडक्ट पूछे, दिस इज द प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट पूछे, ये वाला प्रोडक्ट। करना क्या है, अल्फा एच हटा के माइनस चार्ज बनाइए, और माइनस चार्ज का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, माइनस चार्ज उस कार्बन पे जाकर अटैक कर जाएगा। ठीक है, जैसे ये आइए आपके पास, ये वाला क्वेश्चन करिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसके 2 मोल लिए गए, वही डाइल्यूट OH माइनस अगर लिखा हुआ है। अपने को क्या करना, अल्फा एच हटाना है। तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा वो यहां आएगा, दिस इज नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH। और इसके रिएक्शन आप किससे करा रहे हो बेटा, जो बचा हुआ एल्डिहाइड है ना, उस पे जाके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दो। जो बचा हुआ एल्डिहाइड है उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दो। आ जाओ, दिस इज CH3, यहां पे CH2, ये देखो COH बना क्या, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया क्या, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन पहले से था क्या, पूरा न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाके ऐड हो गया। देखो कौन ऐड हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ऐड हो रहा है। ठीक है ना, इससे क्या क्या जुड़ा है, एक तो CH3 जुड़ा हुआ है और एक तो COOH जुड़ा हुआ है। बोलो क्लियर। ये पूरा नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज जाके कार्बन से अटैक होता है, और ये वाला नेगेटिव चार्ज से क्या क्या जुड़ा है, देखो लेफ्ट में CH3 राइट में CHO, लेफ्ट में CH3 राइट में CHO, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास पूरा एल्डिहाइड यहां पे आ गया है। ऑल गुड ऑल क्लियर, आगे बढ़े, ऑल गुड ऑल क्लियर, आगे बढ़े, आ जाओ। अब आते हैं मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ वी आर गोइंग फॉर मिक्स्ड या फिर क्रॉस एल्डोल। अब मिक्स और क्रॉस, अभी हम क्या ले रहे थे, दोनों का दोनों सेम एल्डिहाइड ले रहे थे। अब हो सकता है दोनों डिफरेंट हो, 2 डिफरेंट कार्बोनिल हो, लेकिन अल्फा एच अभी भी होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक अल्फा एच तो होना ही चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, देखो आपको कहानी बताता हूं। जैसे ये रहा, अब जैसे बनाओगे तो देखो ये वाला पहला कंपाउंड है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये वाला दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। होगा क्या, हाइड्रोजन हटेगा, माइनस चार्ज बनेगा। तो सबसे पहले बेटा इनोलेट बना दो, पहला इनोलेट बन गया। अच्छा, ये दूसरा इनोलेट बन जाएगा, CH3 CH माइनस और बेटा C डबल बॉन्ड OH, है ना, बन गया, क्लियर हो गया, इनोलेट बना दिया। अब अगर मान लो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, यही तो हम कर रहे थे, एक का इनोलेट बना रहे थे और बचे हुए पे अटैक, इनोलेट बना रहे थे बचे हुए पे अटैक, यही तो कर रहे थे।
तो ये दोनों आपस में करके क्या आपको दिख रहा है कि बेटा दो प्रोडक्ट दे देगा? इसको बोलते हैं अगर खुद का खुद पे अटैक हुआ, सेल्फ एल्डोल। इनोलेट कार्बोनिल अटैक सेल्फ एल्डोल, इनोलेट कार्बोनिल अटैक सेल्फ एल्डोल। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है इसका इनोलेट इसके कार्बोनिल पे, पड़ोसी पे ध्यान आ गया, इसका इनोलेट इसका कार्बोनिल। बोलो क्लियर क्या? अगर खुद का इनोलेट खुद के कार्बोनिल पे अटैक कर रहा है, खुद का इनोलेट खुद के कार्बोनिल पे अटैक कर रहा है, सेल्फ एल्डोल। खुद का इनोलेट खुद के कार्बोनिल पे अटैक कर रहा है, सेल्फ एल्डोल। खुद का इनोलेट इस पे अटैक कर रहा है, ओहो बेटा खुद का इनोलेट उस पे अटैक कर रहा है, पड़ोसी। दिल है कि मानता नहीं बेटा, पड़ोसी। दे अगेन इसका इनोलेट इस पे अटैक कर रहा है, पड़ोसी, क्रॉस एल्डोल। तो यहां पे कुल मिला के 4 प्रोडक्ट बन रहा है। ये अटैक हो रहा है, पहला प्रोडक्ट। ये अटैक हो रहा है, दूसरा प्रोडक्ट। ये और ये अटैक हो रहा है, तीसरा प्रोडक्ट। ये और ये अटैक हो रहा है, चौथा प्रोडक्ट। मैं इसको नामकरण कर दूं तो 1, 2, 3, 4। अगर बेटा 1 और 2 का अटैक हो रहा है, सेल्फ एल्डोल। अगर बेटा 3 और 4 का अटैक हो रहा है, सेल्फ एल्डोल। अगर 1 और 4 का हो, 2 और 3 का हो, क्रॉस एल्डोल। 1 और 4, 2 और 3 इसका अटैक हो रहा है बेटा, ये क्रॉस एल्डोल। ठीक है, दिस इज क्रॉस एल्डोल। तो ये हो गया बेटा, ये दोनों आपस में अटैक कर रहे हैं, सेल्फ। ये दोनों आपस में अटैक कर रहे हैं, क्रॉस। ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, समझ में भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है, मोदी जी टाइप बोलने की कोशिश की है मैंने, मजा नहीं आ रहा है। तो जब भी आपके पास बेटा क्रॉस एल्डोल होगा, 4 प्रोडक्ट बनेगा। खुद का खुद से, खुद का खुद से, पड़ोसी का पड़ोसी से। आइए एक एक करके हम प्रोडक्ट बनाना बताते हैं, एक एक करके बेटा प्रोडक्ट बनाना बताते हैं। पहले सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट। तो देखो सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट, इसने इस पर अटैक किया, तो जिस पर अटैक हो रहा है ना, मैं उसको लिख रहा हूं CH3 डबल बॉन्ड हो, देखो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा नेगेटिव चार्ज जाके अटैक हो गया, ऑल गुड। खुद का खुद से। अब इस पे आओ बेटा, ये क्या होगा CH3, यहां पे क्या होगा CH2, ये देखिएगा OH, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया। और यहां पे तो बेटा यहां पे आएगा CH, दिस विल बी CH जो है, ये वाला जो CH है, ये देखिएगा ये जाके अटैक हो गया कार्बन से। और इससे कौन कौन जुड़ा है? इससे जुड़ा है बेटा CH3 और इससे जुड़ा हुआ है COOH। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उससे जुड़ा हुआ है CH3 और उससे जुड़ा COOH, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये सेल्फ एल्डोल हो गया। 1 और 2 ने आपस में बॉन्ड बनाया, 3 और 4 में आपस में बॉन्ड बनाया। अब बनाते हैं बेटा 1 और 4, 2 और 3। 1 और 4 में देखो, इनोलेट ने कार्बोनिल पे अटैक करना है। चलो पहले 2 और 3 देखो, इनोलेट ने कार्बोनिल पे अटैक करना है। जिस पर अटैक करना है पहले लिखो, CH3 CH2, देखो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया क्या? डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर दिया क्या? और पूरा जोड़ दो, नेगेटिव पार्ट जोड़ दो, तो नेगेटिव पार्ट हमने जोड़ दिया, CH2 COOH। क्लियर? अब देखो इसका इनोलेट इस पर अटैक कर रहा है, तो जिस पर अटैक कर रहा है पहले लिख दो CH3, सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट किया, यहां हाइड्रोजन हो गया। अब ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज जाके जोड़ रहा है, तो बेटा ये CH जाके जोड़ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज जाके जोड़ रहा है, CH जाके जोड़ रहा है। और इस CH से कौन जुड़ा है? तो बेटा CH3 जुड़ा है, COOH जुड़ा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो महाराज बड़ा सिंपल सा, बड़ा क्लियर सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, कि खुद का खुद से सेल्फ, खुद का पड़ोसी से क्रॉस, बनेंगे 4 प्रोडक्ट। तो अगर दोनों सेम एल्डिहाइड हो, सेल्फ एल्डोल, ये रहा। अगर दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड हो, क्रॉस एल्डोल। बोलो क्लियर क्या? करना क्या है? इनोलेट बनाना है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है। इनोलेट बनाना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है। बोलो क्लियर क्या? इनोलेट कैसे बनता? अल्फा H हटा के। बोलना हल्के हल्के कमेंट्स में बेटा, कमेंट्स में। आप वो गाना सुने हो, कदे उस खंबे थे, कदे उस खंबे थे, यार मेरा तितलियां वर्गा, सुने हो? ला 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 ला। चलो, तो आपके पास एल्डिहाइड हो गया। ये यहां पे प्रोडक्ट मैंने यहां पे लिख के बता दिया आपको। सेल्फ का ये होगा, क्रॉस का ये होगा। ये तो हुआ एल्डोल। अच्छा, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल फेल्डोल के चक्कर मत पड़ना, नहीं आएगा वो सब। चलो
जैसे ये रहा, मान लीजिए सवाल रहा, तो एल्डिहाइड भी दिख रहा, डाइल्यूट बेस भी दिख रहा। अच्छा, अगर एल्डिहाइड के साथ डाइल्यूट बेस होता है, अल्फा एच है, मैंने क्या बोला, एटलीस्ट एक अल्फा एच होना चाहिए, तो यहां तो अल्फा एच नहीं है सर, बेंजल्डिहाइड में अल्फा एच नहीं होता। देखो ना, सीएचओ का डबल बॉन्ड वाला, इसके पास अल्फा एच कहां है, 4 बॉन्ड बना रखा है, लेकिन बेटे ओ बेटे यहां पे अल्फा एच दिख रहा है। मैंने क्या बोला, एटलीस्ट एक अल्फा एच होना चाहिए किसी पूरे क्वेश्चन में, और वही अल्फा एच आपको क्या देगा, इनोलेट। यही अल्फा एच बेटे आपके क्या दे देगा, इनोलेट सी डबल बॉन्ड ओ CH2 माइनस। बोलो बेटा क्लियर क्या? ये जो माइनस चार्ज है, ये जो प्लस चार्ज है, ये जो अटैक करेगा, बोलो क्लियर है क्या? ये माइनस से रहा नहीं जा रहा बहुत देर, ये माइनस ने अटैक मार दिया। जिस पर अटैक होता है उसको लिखना है बेटा OH। डबल बॉन्ड O जो है वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया। पूरा नेगेटिव जोड़ दो, तो बेटा जी ये नेगेटिव वहां जुड़ गया। क्या ये एल्डोल बना है? एल्डोल कंडेंसेशन के लिए H और OH निकाल दो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कर दो। ये एल्डोल है, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए डबल बॉन्ड लगा देना होता है। बोलो ना क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस चैनल द इंडियाज बिगेस्ट चैनल फॉर केमिस्ट्री। थैंक यू। ठीक है ना, इसमें मेरा बहुत ज्यादा रोल नहीं है, यू गाइस सपोर्टेड एंड ऑल। ठीक है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट, अपना ऐप बन गया है, ऑलमोस्ट बन गया है। ठीक है, एक आधा छोटा छोटा जो दिक्कतें आ रही होंगी आएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारा गोल्ड क्वेश्चन मैं उस पर अपलोड करा देता हूँ। एक आधा मतलब हो गया है, टेस्ट जितने अभी तक हुए वो सब अपलोड हो गए, धीरे धीरे क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, और बहुत एफोर्डेबल प्राइस में, 9-10 हज़ार में इंडिया के बहुत बड़े फेस फिजिक्स के, बहुत बड़े फेस बायो के, और आपका भाई केमिस्ट्री के लिए जान लगाएंगे। ठीक है, अगले साल से बहुत हो गया ना, सिलेबस कंप्लीट करने की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें आई मेरे को इस साल, वो नहीं करने दूंगा मैं, वो माइंडसेट है ही नहीं अपना। ठीक है, सब दिक्कतें आई, सबको पार पाके ही आगे बढ़ना इज कॉल्ड सक्सेस। खैर चलिए, आप लोगों का साथ रहा, ये बड़ी बात है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आ गया, थैंक यू। चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक आपके पास पूरा केमिकल रिएक्शन हमने सम अप कर दिया है। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है क्रॉस भी है, इसमें दिख रहा है आपके पास एल्डोल भी है। ये आप डाउनलोड कर लेना, कहां से? टेलीग्राम से। आइए अब आ जाते हैं कैनिजारो। अगर अल्फा एच नहीं होगा तो कैनिजारो देखो, विच डज नॉट कंटेन या डू नॉट कंटेन अल्फा एच। अल्फा एच नहीं है तो कैनिजारो। और इसका प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? एक को ऑक्सीडाइज, दूसरे को रिड्यूस। ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाइए और रिड्यूस करके एल्कोहल बनाइए। वो वाले कार्बोनिल जिसमें अल्फा एच नहीं है, कार्बोनिल में एल्डिहाइड कीटोन दोनों आएगा, वो वाला एल्डिहाइड या वो वाला कीटोन जिसमें अल्फा एच नहीं है बेटा, कार्बोनिल बोलो, सिंपल है। वो वाला कार्बोनिल जिसमें अल्फा एच नहीं है, वो ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड, रिड्यूस होके अल्कोहल। आओ पहले आंसर दिखाऊं। जैसे ये देखो, 2 मोल यहां भी है, इस बार हम डाइल्यूट नहीं कॉन्क ले रहे हैं। और ध्यान दीजिए अल्फा एच नहीं है भाई, अल्फा एच के लिए अल्फा कार्बन तो होना चाहिए, अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो क्या होगा, कोई भी एक जो है उसको ऑक्सीडाइज, क्योंकि दोनों सेम है तो किसी एक को क्या करो, ऑक्सीडाइज कर दो। तो देखो मैंने क्या किया, इसको एक कार्बन है ना, इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बना देते हैं, तो CH2OH इज अल्कोहल, CH3OH इज अल्कोहल। सो ये रिड्यूस होके क्या हुआ बेटा, अल्कोहल बन गया। यहां पे आओगे, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना है बेटा, एसिड बना है। ये रिड्यूस होके क्या हुआ है, अल्कोहल। ये ऑक्सीडाइज होके क्या हुआ है, एसिड। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये रिड्यूस होके क्या हुआ है, अल्कोहल। ये ऑक्सीडाइज होके क्या हुआ है, एसिड। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अगर दोनों सेम है तो ऐसा हुआ, अगर मान लीजिए डिफरेंट हो तो, जैसे ऑक्सीडेशन का एसिड बना दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, रिड्यूस करके अल्कोहल कर दिया, किसी को भी करा सकते हो, सिमेट्रिकल है। जैसे यहां आई, अगर दो डिफरेंट हो, क्रॉस और मिक्स के नहीं जा रहे हो, तो क्या करोगे, जो छोटा वाला है उसका ऑक्सीडेशन, जो छोटा वाला है उसका ऑक्सीडेशन, देखो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन HCOO-, और जो बड़ा वाला है उसका रिडक्शन। देखो क्लियर क्या? अगर दोनों सेम है तो किसी का भी ऑक्सीडेशन, किसी का भी रिडक्शन। करना क्या है, एक को एसिड है, दूसरे को अल्कोहल। जैसे ये छोटा है, एक कार्बन है, एक कार्बन का अल्कोहल, ये रहा मिथेनॉल। ये बड़ा वाला एसिड बनाना, अच्छा ठीक है, फिनॉइल, और फिर आपके पास COO-। अब प्लस चार्ज कहां से आएगा, यहां से। NaOH होता तो Na+ लिखते, KOH है तो K+ लिखेंगे। बोलो क्लियर क्या?
तो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, मिक्स और क्रैश का निजारो भी हो रहा है। क्लियर, ऑल गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बेटा वो बेटा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये पूरा रहा, एल्डिहाइड हो गया, सॉरी एल्डोल हो गया, और आपके पास कैनिजारो हो गया। बेटा इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर सब मत पढ़िएगा, ठीक है ना। आइए अब आ जाते हैं आपके पास, नेक्स्ट इज टेस्ट। यहां तक पूरा वो स्मॉलफाइच नहीं हो रहा था, स्मॉलफाइच हो रहा था, इसमें एसिड भी बन रहा है, अल्कोहल भी बन रहा है, इसमें बेटा इनोलेट बनाना है और अटैक करा देना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेस्ट। कई बार पूछा गया है टेस्ट, ध्यान से करिएगा, ठीक है ना, कई बार पूछा गया है टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम टॉलेंस टेस्ट की। टॉलेन, फेहलिंग, शिफ्स और 2,4-DNP, यही 4 पढ़ने हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं? 4 टेस्ट हैं, टॉलेन, फेहलिंग, शिफ और टॉलेन, फेहलिंग, शिफ और 2,4-DNP टेस्ट। आइए टॉलेन टेस्ट क्या है मैं बताता हूं आपको। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेन रिएजेंट पहले समझ लिए। या तो आपके एग्जाम में ये लिखा हो सकता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, या फिर एग्जाम में ये लिखा हो सकता है, या फिर एग्जाम में ये लिखा हो सकता है। तो टॉलेन रिएजेंट अगर देगा तो थ्योरेटिकल फॉर्म में भी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिख देगा, AgNO3 प्लस NH4OH भी लिख सकता है, या फिर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स टाइप में भी लिख सकता है। अब आइए, ओनली एल्डिहाइड गिव्स टॉलेन टेस्ट। केवल और केवल एल्डिहाइड जो है वो टॉलेन टेस्ट देता है, केवल एल्डिहाइड, नो कीटोन, नो कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी नहीं। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल फॉर्मिक एसिड। अच्छा ये कौन से मीडियम में कराया जाएगा, कैसे पता लगे? ये देखो बेसिक मीडियम OH माइनस, NH4 प्लस OH माइनस। तो टॉलेंस टेस्ट बेसिक मीडियम में कराया जाएगा, किसका? एल्डिहाइड का। केवल एल्डिहाइड देगा, और कहां देगा? बेसिक मीडियम। चलो बहुत अच्छा। होता क्या है तो सर ये सिल्वर मिरर बना देता है। आपको यह भी बताया है कि सर जी ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर टॉलेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा। आओ देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज करा देगा सामने वाले को। तो एल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन गया क्या? ये जो Ag है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, सिल्वर मिरर बन जाता है। और यही जो है बेटा ये सिल्वर मिरर दिख रहा है, देखो क्लियर क्या? ये सिल्वर मिरर टाइप का दिखने लगता है, सॉल्यूशन में सिल्वर मिरर बन जाता है, ठीक है, सिल्वर मिरर बन जम जाता है नीचे की तरफ। बाकी अमोनिया तो अमोनिया, वाटर तो वाटर वाटर निकलता रहेगा। टॉलेन टेस्ट केवल एल्डिहाइड देता है। तो अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएशन करना है तो अगर सिल्वर मिरर बन रहा है तो एल्डिहाइड होगा, अगर सिल्वर मिरर नहीं बन रहा है तो कीटोन होगा। और या तो ये लिखा हो सकता है, या तो ये बेसिक मीडियम में कराया जाता है। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बगल वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया और Ag प्रेसिपिटेट बन जाता है। यही प्रेसिपिटेट की वजह से कलर आता है। और कौन सा कलर है? सिल्वर मिरर। ये बेंजीन के साथ भी दे रहा है तो एरोमेटिक वाला भी रिएक्शन देता है। एल्डिहाइड होना चाहिए, एरोमेटिक हो कुछ भी हो। टॉलेंस क्या दे रहा है बेटा? एल्डिहाइड दे रहा है। वो हो सकता है बेटा, वो हो सकता है एरोमेटिक हो, वो हो सकता है एलिफैटिक हो। टॉलेन दोनों दे रहा है, कोई भी एल्डिहाइड देगा। चलिए नेक्स्ट, टॉलेन हो गया। अब आते हैं बेटा फेहलिंग पे। तो फेहलिंग में बता रखा है 2 सॉल्यूशन लेना चाहिए, 2 सॉल्यूशन लिया जाता है। फेहलिंग सॉल्यूशन ए, फेहलिंग सॉल्यूशन बी। ए होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, या फिर इसको बोलते हैं रॉशेल साल्ट, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, ये जो Cu+2 है ना, ये Cu+1 में रिड्यूस हो जाता है और इसी का रेड PPT आता है। होता क्या है सुनिए, अगर मैं इसमें डाला RCHO फेहलिंग टेस्ट में, ये देखो ऑक्सीडाइज तो हो गया। टॉलेन और फोलिन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये Cu+2 जो है बेटा ये Cu+1 में कन्वर्ट हो जाता है एंड Cu+1 का जो कलर होता है वो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। या रेड बोल दो या रेड ब्राउन बोल दो, केवल कलर इस्तेमाल ध्यान रखना है। कौन देता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड। टॉलेन दे रहा था, सिल्वर मिरर बन रहा था। यहां पे ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक ये टेस्ट नहीं देता है। एल्डिहाइड अलग करना हो तो टॉलेन, अगर एल्डिहाइड में भी अलग अलग करना है कि एलिफेटिक कौन है एरोमेटिक कौन है तो फेहलिंग। और कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता। अगेन कीटोन इस टेस्ट, कीटोन किसी को भी नहीं दे रहा। तो अगर एल्डिहाइड की बात करें तो वो देता है टॉलेन, वो दोनों एल्डिहाइड देंगे, एरोमेटिक एलिफेटिक। अगर केवल एलिफेटिक है तो फिर वो फेहलिंग देगा, एरोमेटिक ये भी नहीं देता, ठीक है। चलिए अब आइए शिफ्ट बेस। ये रिएक्शन नहीं पूछा जाता है बट फिर भी अगर आप ध्यान रखें तो कोई गुनाह नहीं है। ये इतना बड़ा सा जो कंपाउंड है ये शिफ्ट बेस है, इतना बड़ा सा जो कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड शिफ्ट बेस।
ठीक है, शिफ्ट बेस। इसमें बस कलर याद रखिए, ठीक है ना, बस कलर याद रखिए। भाई कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता है, दोनों एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, पिंक कलर होता है शिफ्ट बेस में, दैट्स इट, सिंपल। जो मैंने बताया बस उतना याद रखिए। शिफ्ट बेस में कौन सा कलर आता है? पिंक कलर। दोनों ही टॉलेन जैसा, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन वाला, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग वाला, सब देता है 2,4-DNP। अच्छा, शिफ्ट बेस। लास्ट टेस्ट है 2,4-DNP टेस्ट। दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही टेस्ट देते हैं। पहला टेस्ट है जो कीटोन दे रहा है वो है 2,4-DNP, 2,4-डाइन ये वाला हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन पढ़ा है हमने, ठीक है। और कौन सा कलर होता है बेटा? रेड, ऑरेंज, येलो, रॉय पीपीटी बोलते हैं इसको, ROY, रॉय पीपीटी, रेड, ऑरेंज, येलो पीपीटी देता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपसे कोई नहीं पूछ रहा, बस कलर कौन कौन देता है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेस्ट में आपको यहां पे सब टेस्ट सब इंक्लूड हो गया है, ठीक है। ये मैं शेयर कर रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, थैंक यू सो मच, मत बोलिए। देखिए टॉलेन में क्या क्या होता है, फेहलिंग में क्या होता है, फिर आपके पास टॉलेन फेहलिंग हो गया, 2,4-DNP बोल देते हैं, और क्या था एक और? शिफ्ट्स। देखो शिफ्ट्स में केवल कलर इंपॉर्टेंट है, दैट इज पिंक कलर। शिफ्ट इज पिंक कलर। कौन देता है? तो टॉलेन और शिफ्ट सब एक समान है, ये एरोमेटिक भी देंगे और एलिफेटिक भी देंगे, एल्डिहाइड, ठीक है, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड। पहला तो ये हो गया। 2,4-DNP क्या देगा? तो बेटा 2,4-DNP टेस्ट कीटोन भी देता है, एक अकेलौता कीटोन यही टेस्ट देता है, और एल्डिहाइड तो देगा ही देगा, ठीक है। 2,4-DNP में बेटा रॉय पीपीटी इस्तेमाल होता है, और 2,4-नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन इसको बोलते हैं, ठीक है। फेहलिंग में दो सॉल्यूशन होता है, A और B। होता क्या है बेटा? Cu+2 से Cu+1 में कन्वर्ट होता है, और Cu2O कंपाउंड बना के रेड ब्राउन पीपीटी होता है, ठीक है। केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक भी नहीं देगा ये, एलिफेटिक एल्डिहाइड ही देता है, कीटोन तो देता ही नहीं है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक नहीं देता है। और इसमें आपको सिल्वर कलर मिलता है, और आपको बता ही दिया कि एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, बस कलर और यही सब पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, लगभग इसमें 35 रिएक्शंस आती है, 35, और 35 की बाइफर्केशन करेंगे तो लगभग 50 रिएक्शन हो जाता है। बट ये पूरा रिएक्शन माइंड मैप दिमाग में रखिए, बस ये वाला टाइप आप बनाते रहिए। मैं बता रहा हूं याद कैसे होगा, तो ये टाइप का बना के याद होगा, ये वाला, ठीक है। आप इस पे हाथ से ऐसे ढक लीजिए, ठीक है ना, हाथ से ऐसे ढक लीजिए इसको, जैसे मैंने ढकने के लिए मान लीजिए ये बना लिया, जैसे HCN देखा तो फिर दिमाग में दौड़ाया CN- होगा, उस पर जाएगा, अटैक करेगा, ठीक है। तो ये एक बार याद करिए, मगअप करिए, और फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम अगले सेशन में कर लेंगे, मतलब आज ही शाम के सेशन में कर लेंगे। और थैंक यू सो मच, थैंक यू, ठीक है। चलिए एक शायरी सुनाते हैं, फिर आपको अलविदा कहते हैं, फिर मैं मिलूंगा एल्कोहल फिनॉल ईथर के साथ, ठीक है, एल्कोहल फिनॉल ईथर के साथ। आइए, शायरी कुछ ऐसा है, एक सुना दिया ना कि जो पहली बार हुआ वो आखिरी इश्क हो। तो चलो सुनाते हैं आपको। ला ला ला। हाँ, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत शानदार सा है कि देखिए एक बहुत बढ़िया वो होते हैं, आशिक वाशिक टाइप लोग होते हैं ना, आप लोग टाइप लोग होते हैं, तो वो कितना ख्याल रखते हैं सामने वाले का, कितना ख्याल रखते हैं। तो ख्याल कुछ ऐसा है कि वो, अब लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, अर्ज किया है कि वो मेरे दिल पर सर रख के सोई थी बेखबर। मतलब कोई होता नहीं कि भाई ये इंसान सब कुछ है, तो आप सोया तो आराम से कि ठीक है कुछ भी हो ये बचा लेगा या ये कर लेगा, जो भी है कर लेगी कर लेगा। अब मैं चूंकि शायर हूं तो मैं लड़की के लिए बोल रहा हूं कि अर्ज किया है कि वो मेरे दिल पर सर रख के सोई थी बेखबर, वो मेरे दिल पर सर रख के सोई थी बेखबर, हमने अपनी धड़कन ही रोक ली कहीं नींद ना तो टूट जाए उसकी। देखा आपने कि वो मेरे दिल पर सर रख के सोई थी बेखबर और हमने अपनी धड़कन ही रोक ली कहीं उसकी नींद ना टूट जाए। क्या बात है। चलिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय, सी यू सुपर सून बच्चों, है ना। अगर आप दोस्ती करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं फिजिकल एक्सप्रेस के पीछे काम कर रहा हूं, ऑर्गेनिक एक्सप्रेस भी मैं आपको कराऊंगा एंड तक। थैंक यू सो मच। ऑल रिएक्शन, ऑल नेम रिएक्शन, ऑल रीजेंट रिएक्शन सब आपके पास आ रहा है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।